बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा थी वो दिन 13/7/22 में जब यानी कि यार वो शाक्य वंश को यार याद तो बढ़िया थे तो मैं होश ना पा सकूं कि बुद्ध की पर लिख पाती अर्थात विज्ञान के अंतर यह बात निश्चित है कि पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। एक पीढ़ी 1000 पीढ़ी लाख की पीढ़ी हो सके करोड़ की पीढ़ी हो और वहां के अंदर बुद्ध विराजमान हो गया हो छोटा सा रूप में और वो रूप ही शब्दा के माध्यम से जब मिलो तो उनमें सेतु बनिया समर्थ साहब और मांड्या गया किशन यहाँ को 13 अंक पढ़ो वो है 13 तारीख के दिन आखिर हुआ तो यहाँ यानी कि क्या 13 तारीख मान लो या तस्वीर देख लो और मैं या चीज मांडवा में आ गई तो कहीं ना कहीं लेखक के अंदर वह संवेदना वह ज्योति विद्यमान रहे है जी वह एक क्षण के लिए 24 घंटा में पकड़ ले और जितना भी रचनाकार है हमारी बात पे इत्तेफाक रखता होगा कि वह किरण वह उजास एक कलम चलावा के लिए काफी रहे फिर वह कलम चार के रहे ई को उदाहरण ई लिए ये यहाँ है ये पूरा यह बात ई ने केवल माई कि ये 20 सर्ग में बहुत अच्छी व्याख्या ममता जी ने करी बहुत सार रूप में यह व्याख्या प्रस्तुत करी वरना एक एक आख्यान 20-20 पेज की डिमांड करे छे लेकिन याने एक एक आख्यान को उदाहरण देके लगभग 120 लाइन में यह बात कह दी वो ममता जी के तय बहुत बहुत बधाई देऊँ और अब आमंत्रित कर दूँ मैं तो पावना डॉक्टर HN साहब का ये रूप परिवर्तन मना यहाँ देखो मना यहाँ व्याख्या कार के रूप में देखो लेकिन ये बुद्ध बौद्ध धम्माचार्य बन गया वो यहाँ से अनुरोध करूँ कि वो आवे और आपने बात कही डॉक्टर HN साहब। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय। सभी को मंचासीन अतिथिगण इसमें से अधिकांश परिचित हैं और अभी जिक्र हो रहा था उस महान हस्ती का राधेश्याम महर साहब का उन्हें मैं सशक्त नमन करता हूँ और अपनी बात क्योंकि राधेश्याम महर साहब ने कई हीरो को तराशा है उसमें मैं भी एक क्योंकि राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी में उनके साथ रहने का अवसर तब से मेरी भी यात्रा है और मैं यहाँ तक अब बहुत धम्माचार्य के रूप में आपके सामने हूँ। हाड़ौती की कोलवी बौद्ध गुफाओं के दर्शन करने के पश्चात मन में ये सवाल अक्सर मेरे आता था कि ये जो भूमि है पवित्र भूमि यहाँ पर वो बौद्ध गुफाएं और बुद्ध धम्म के अवशेष चीख कर कह रहे हैं कि ये भूमि बहुत पवित्र है और यहाँ बुद्ध का धम्म बहुत फला फूला है। कोलवी की बौद्ध गुफाएं कितने लोगों ने देखी? उनमें एक समर्थ साहब है एक गणपत लाल जी एक इधर से आता है भाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने देखी देखना भी चाहिए। 6वीं शताब्दी की बौद्ध गुफाएं हैं हाड़ौती में जो ये प्रमाण है इस बात का कि बुद्ध का दम आज भी है और कोलिय और शाक्य वंश जैसे मीतो के शब्द दलित चल पड़ा ये वो वंश है जो बुद्ध से सीधा रक्त संबंध रखता है। तो जब बुद्ध को जब पढ़ता है आदमी और वो जो रक्त संबंधी है उनमें वो संचार होता है धम्म का और जैसा भी कह रहे थे जोशी जी कि चेतावनी ने चूमते पर दिया वास्तव में बुद्ध काल में भी ऐसी घटनाएं बहुत हुई कि एहसास करा दो इस व्यक्ति को ये एहसास करा दो कि तुम क्या हो। अपने आप से अगर व्यक्ति अपने आप को खोज ले और जान ले तो मैं क्या हूं
तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यही परिवर्तन महाकवि किशनलाल जी को मैंने भी कई बार कहा इसे कुछ लिखो ऐसा, लेकिन समर्थ साहब ने बहुत अच्छे से इनको चुमटे भरा अच्छे से, और बुद्धायन हमारे समतल सा है। मैंने पढ़ा बुद्धायन को 20 भागों में, बहुत अच्छा, सारी मुख्य मुख्य बातें इसमें समाहित है। और मैंने इनसे कहा भाई मैं तो हिंदी जानता समझता हूँ, आटो भी समझ लेता हूँ, जब बोलते हैं ये तो समझ में आती है, लेकिन बोलने में हमें कठिनाई है। लेकिन इस हाड़ौती प्रदेश में आपका ये बुद्धायन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक फैलाने में कामयाब होगा। बुद्ध इसीलिए मतलब स्थापित हो पाए इस देश में कि उन्होंने अपना समस्त ज्ञान जन जन की भाषा में ही दिया। पाली भाषा जन जन की भाषा होगा। अभी मैंने नमो तस्से कहा तो लोग कई तो संस्कृत समझ रहे होंगे और कई को अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस देश की जन जन की भाषा पाली रही है और बुद्ध का संदेश जन जन तक फैल पाया, उसके पीछे भाषा ही है। आज अगर हाड़ौती में ये महाकाव्य लिखा गया है तो वापस जैसे जोशी जी कह रहे थे ना, इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास पलट के दोबारा से फिर से बुद्ध की वाणी को समझेंगे लोग, चश्मा हटा के। धम्म का चश्मा भी बड़ा मतलब हमें अवरुद्ध करता है बातों को समझने से। बुद्ध ने करुणा मैत्री का उपदेश दिया है। क्या धम्म है? धम्म है क्या? प्रकृति को जान लेना ही धम्म है। अब ये अलग बात है कि बुद्ध ने लोगों को शिक्षित किया था, वो बौद्ध धम्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ये अवरोध पैदा करते हैं, ये विश्लेषण जो लगा देते हैं धम्म के आगे, बुद्ध धम्म, हिंदू धम्म, ये हमें अवरोध पैदा करते हैं मनुष्य की उन्नति में, धम्म को समझने में। तो इन विश्लेषणों को हटा के हम केवल शुद्ध और धम्म की बात करें। बुद्ध ने बुद्ध धम्म नहीं कहा, बुद्ध ने धम्म कहा है। धम्म यानी प्रकृति के नियम, जो प्रकृति को जान लेता है। कबीर ने जाना, नानक ने जाना, जितने भी हमारे संत परमात्मा लोग हैं उन्होंने प्रकृति को जाना और प्रकृति से अपने आप को लिंक किया, तो निश्चित रूप से वो विकास का मार्ग खुल जाता है। तो ज्यादा न कहेंगे क्योंकि महाकवि की इस कृति पर विद्वानों के विचार हम जानेंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इस हाड़ौती की धरती बहुत पवित्र धरती है और बुद्ध की शिक्षाओं से लबालब है। क्योंकि जाके देखना हाड़ौती में कोलंबी की बुद्ध गुफा को जाके देखना, बिना उसके कि भाई हम सब बातें मतलब चश्मा उतार के इस तरह से जाएंगे। हमारे प्रदेश में हाड़ौती के लोग हम हाड़ौती करते रहते हैं, तो हाड़ौती की चीजें तो देख ले। पर्यटन पे भी सरकार बहुत जोर दे रही है, तो देखें और देखें कि 6वीं शताब्दी से लेकर फिर कहाँ गए वो सब, बहुत लोग कहाँ गए। कोई रथपात क्रांति नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये प्रसिद्ध इस तरह की है। बुद्ध ने कहा है 3 चीजें छूट नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य, कभी नहीं छुप सकते। इसलिए सत्य प्रकट होकर ही रहेगा और बिना किसी मतलब उसमें, क्योंकि मनुष्य को दुख से मुक्ति चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली बुद्ध की शरण में आ जाएगा। जिसे चाहिए दुख से मुक्ति, पहले तो जान ले दुख क्या है, और दुख से समझ में आ गया तो दुख मुक्ति का मार्ग मध्यम मार्ग से श्रेष्ठ कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुछ प्राप्ति की लालसा से की जाने वाली आराधनाएं, तो प्राप्ति किया हुआ धन वैभव सब नष्ट होने वाला है, यही तो मांगते और क्या। जितने भी मतलब से आराध्य की हम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्राप्ति की लालसा से, यहाँ प्राप्त करना ही नहीं, यहाँ तो छोड़ दिया। वैभव तो था, बुद्ध बनने से पहले सब कुछ था, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि जैसे हम सब कुछ छोड़ के वापस उस शासन व्यवस्था में आना चाह रहे हैं। तो क्या ये उल्टी गंगा बहाना? बुद्ध से सीखना है कि वैभव है, राजा है, राजकुमार है, सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे भी आगे होके योगी बन रहे हैं, त्याग कर तो तथागत हुए, सत्यों से अवगत हो गए और पूरी दुनिया की संपदा एक तरफ और त्रिरत्नों की संपदा एक। त्रिरत्न बोलते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न, इसीलिए त्रिरत्नों की वंदना बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, तो त्रिरत्नों की वंदना होती है, त्रिशरणों की शरण जाते हैं, तो सारी संपदा एक तरफ होती है। जब समझ लेते हैं ये सब दुखों के कारण है, ये टिका हुआ नहीं रहने वाला, कोई भी चीज नित्य नहीं है, सब कुछ। तो मैं महाकवि प्रणाम करता हूँ कि आपने हाड़ौती भाषा में ये महाकाव्य उपलब्ध कराया है
अब ये लोगों पर निर्भर करता है कि पढ़ें और जाने उस चीज को, लाभ उठाएं, अपने आप को दुख मुक्ति के मार्ग पर ले जाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ में भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सारे प्राणी